Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं NCERT क्लास 9 इंग्लिश का मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के NCERT सॉल्यूशंस। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इसका NCERT एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NCERT सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, what are the two strange things the Guru and his disciple found in the किंगडम ऑफ फूल्स? यानी ऐसी कौन सी दो स्ट्रेंज थिंग्स थी जो कि गुरु और डिसिपल ने किंगडम ऑफ फूल्स में नोटिस की या फाइंड की? सो लेट्स सी द आंसर। द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल found in the kingdom of fools were that the whole kingdom was asleep during the day and carry out their work at night, and whatever it was measure of a rice or a bunch of banana, everything cost the same in the kingdom which is Vandudu. Okay, सो दो चीज़ें उन्होंने स्ट्रेंज पाई। पहली चीज़ ये कि जो पूरा राज्य था उसके जितने भी लोग थे सब दिन के वक्त सोते थे और रात के वक्त अपना काम करते थे। अब चाहे बिजनेस हो, मार्केट हो, कुछ भी काम हो, रात के वक्त करते थे। और कोई भी चीज़ हो, अब चाहे वो राइस हो, बनाना हो, हर चीज़ का कॉस्ट सेम ही था। एंड दैट वॉज $1 विच इज़ मीन्स ₹1। नेक्स्ट देखते हैं, why does the disciple decided to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? यानी जो डिसिपल था उसने क्यों डिसाइड किया कि वो किंगडम ऑफ फूल्स में रहेगा? क्या ये उसका अच्छा आइडिया था? So, the disciple decided to stay in the kingdom of fools because he was delighted that everything cost a single dudu and everything was very cheap. All that he wanted was a good and very cheap food. According to the Guru, staying there was not a good idea as they were all fools, and so he felt in this situation would not last long and was not sure about what they would do in the future. यानी डिसिपल ने इसीलिए डिसाइड किया, वहाँ पे रहने के बारे में इसीलिए सोचा क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें जो थी, अब चाहे कुछ भी हो खाने का, सब कुछ बड़ा ही सस्ता था। और वो जो था एक नंबर का फूड फ्रीक था, जो भी उसका डिसिपल था वो एक नंबर का फूड फ्रीक था। और उसे तो जो चाहिए था वो बस एक ही चीज़ थी, खाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सस्ता होना चाहिए। और दोनों ही चीज़ें उस किंगडम ऑफ फूड्स में उसे मिल रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो वहीं पे रहेगा। पर गुरु जी ने कहा कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये सिचुएशन ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाली क्योंकि यहाँ पे सब लोग फूल हैं, सब लोग बेवकूफ़ हैं और कोई नहीं जानता कि मूर्ख कब क्या कर दे। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑल द पीपल हु वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल। यानी हमें बताना है कि कौन कौन से लोग किंग के कोर्ट में उनका ट्रायल हुआ था और रीजंस भी बताने हैं कि क्यों उनका ट्रायल हुआ था। सो लेट्स सी द आंसर। The merchant whose house was burgled was the first accused because his house wall collapsed and killed the thief। यानी सबसे पहले मर्चेंट को बुलाया गया था जिसका घर गिरा था, क्योंकि उस सबको लग रहा था कि उसने अपने घर की दीवार जो है वो कमज़ोर बनाई और उसी के गिरने की वजह से थीफ की डेथ हो गई। The next person was the bricklayer who built the wall, as it was thought that his bad workmanship created a weak wall and killed the thief। उसके बाद जिसने उस दीवार को बनाया उस ब्रिकलेयर को बुलाया गया और उससे माना गया कि उसने कमज़ोर दीवार बनाई, इसी वजह से थीफ की डेथ हो गई। फिर उस ब्रिकलेयर ने कहा कि एक डांसिंग गर्ल मुझे डिस्टर्ब करती थी अपने जिगलिंग एंकलेट्स की वजह से, उसी की वजह से मेरा ध्यान नहीं लगा। उसके बाद उसे भी बुलाया गया तो फिर डांसिंग गर्ल ने कहा कि एक सुनार था जो मुझे टाइम पे मेरा काम करके नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे डॉजन टाइम्स वहाँ से गुजरना पड़ रहा था। फिर उस गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया तो उस गोल्ड स्मिथ ने कहा, उस सुनार ने कहा कि उस वक्त गांव में किसी मर्चेंट की शादी थी और इसी वजह से मैं उसके काम में बिजी था। और वो जो मर्चेंट था वो नन अदर दैन हाउस के ओनर का फादर था। ठीक है, और इसी वजह से पूरा फुल सर्कल जो है, पूरा जो ये ब्लेम का सर्कल है वापस आ गया ओरिजिनल मर्चेंट पे। वैसे तो उसके फादर पे आया था पर फिर सबने कहा कि इसने अपने फादर की सारी गुड थिंग्स, उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट की है तो क्यों ना उनके सिंस भी इनहेरिट करे। पर
फिर जब उसे घुसाया गया, उसे स्टेक में ले जाया गया, तो वो उसे फिट ही नहीं कर पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था। इसी वजह से फिर डिसिपल को बुलाया गया, क्योंकि वो मोटा था और आसानी से स्टेक में फिट आ जाता। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। यानी राजा के हिसाब से असली दोषी कौन है और कैसे वो पनिशमेंट से escape बचा। According to the king's weird logic, the merchant inherited everything from his father, so he should take the share of his father's sin as well. यानी राजा ने कहा, राजा का लॉजिक ये कह रहा था कि मर्चेंट ने अपने फादर का सब कुछ इनहेरिट किया है, अब चाहे प्रॉपर्टी हो, जो भी अच्छी चीज़ें थी सब इनहेरिट किया है, तो उनके सिंस भी इनहेरिट करेगा, और इसी वजह से उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। पर फिर वो स्टेक में फिट नहीं आ रहा था, इतना पतला था वो। इसी वजह से किंग ने कंक्लूड किया कि एक फैट इंसान को बुलाओ जो कि आसानी से स्टेक में फिट आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम। यानी गुरु के ज्ञान वाले शब्द क्या थे और डिसिपल को वो कब याद आए। सो लेट्स सी द आंसर। The Guru's words of wisdom were that it was the city of fools. He advised the disciple to leave the city because he would not know what they would do next. The disciple remembers then when he was going to be executed. यानी ये जो गुरु के शब्द ये थे कि ये मूर्खों का शहर, और मूर्ख कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता, और डिसिपल को ये बात तब याद आई जब उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा था। सो हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ। यानी गुरु ने अपने डिसिपल की लाइफ कैसे बचाई। द गुरु ट्राइज टू कन्फ्यूज द किंग बाय एक्सप्रेसिंग हिज डिज़ायर टू बी किल्ड फर्स्ट। यानी गुरु ने उन्हें अपनी बातों में उलझा दिया कि हम पहले चढ़ेंगे, हम पहले चढ़ेंगे। फिर राजा ने पूछा, अरे ऐसा क्या है जो आप लोग इस मरने के लिए लड़ रहे हैं। फिर गुरु ने उसे बुद्धू बनाया और ऐसा कहा कि जो पहले मरेगा वो अगले जन्म में चक्रवर्ती बनेगा, और जो दूसरी बार मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। और इसी वजह से राजा और मंत्री ने कुछ डिस्कशन किया और सोचा कि पहले राजा स्टेक पे चढ़ेगा, उसके बाद मंत्री, और इसी तरह से उसने अपने डिसिपल की लाइफ बचाई। सो नाउ आवर स्टोरी हैज़ बीन completed. Wish you like the video. Thanks for watching the video. Thank you.